हाइड्रा की टीमों ने सईदाबाद कृष्णा नगर में गैर कानूनी तजावुजात को बर्खास्त कर दिया। हाइड्रा ग्रेटर हैदराबाद में गैर कानूनी तामीरात को मसमार करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। जुमा 27 जून को आईए सदन कृष्णा नगर में इंहजामी कार्रवाई अंजाम दी गई। हाइड्रा के हुकाम ने नालों पर किए गए गैर कानूनी तामीरात को मसमार कर दिया। आपको बता दें कि मुकामी लोगों ने हाइड्रा से शिकायत की थी कि आईए सदन के कृष्णा नगर में नालों पर कब्जा करते हुए तामीरात की गई हैं। हुकाम के इल्म में लाया गया था कि नाले पर तजावुजात की वजह से मौसम बरसात में पानी घरों में दाखिल हो रहा है। मुकामी लोगों की शिकायत पर हाइड्रा के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर वहां का मुआयना किया और ये पाया कि कुछ लोगों ने नालों पर कब्जा किया है और कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए तामीरात की हैं। बादअज़ां खिलाफ वर्जी करने वालों को नोटिस भी जारी किए गए और जुमा को गैर कानूनी तामीरात को मसमार कर दिया गया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने आरडीओ हैदराबाद के हमरा अपने हल्के के मुख्तलिफ कॉलेजों का तफसीली मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर नामपली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने जुमा को आरडीओ हैदराबाद के हमरा अपने हल्के के मुख्तलिफ कॉलेजों का तफसीली मुआयना किया। मुआयने का आगाज नामपली डिग्री कॉलेज बाजार घाट से हुआ। इस मौके पर उनके हमरा रेड हिल्स डिवीजन के कॉर्पोरेटर आरिफ रिजवान, मल्लापल्ली डिवीजन के कॉर्पोरेटर जफर खान के अलावा दीगर भी देखे गए। अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यूस पिछले एक साल से ऊपर से जो वोकेशनल जूनियर कॉलेज जो बाजार घाट में लोकेटेड है, उसके बिल्डिंग कंडीशन के हिसाब से और उसको एक बेहतर वहाँ पे बिल्डिंग बनाने के वास्ते जो कंटिन्यूस गवर्नमेंट में हमने रिप्रेजेंटेशन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो कर रहे थे, उसी सिलसिले में आज आरडीओ साहब की भी यहाँ पर विजिट हुई है। इस कॉलेज के रीडेवलपमेंट के लिए मैंने खुद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ मिलकर 2 बार चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना श्री रेवंत रेड्डी साहब के हाथ में मैंने ये इनके रिप्रेजेंटेशन दिया उनके ऑफिस को जाकर, और मुझे उम्मीद है कि ये काम जल्द से जल्द हो जाएगा, क्योंकि ये जो बिल्डिंग्स यहाँ पे है ये बहुत ज्यादा डिलैबरेटेड कंडीशन में है और यहाँ पे जो बच्चे तालीम पढ़ रहे हैं उनको इस बिल्डिंग से खतरा भी है। इस ऐसी चीजों को हुकूमत को ऑन प्रायोरिटी लेते हुए ऐसे कॉलेजेस को इमीडिएट तौर पे सैंक्शन देना चाहिए। मैं आरडीओ साहब, हमारे आरडीओ हैदराबाद साहब का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बड़ा वक्त दिया यहाँ पर और हमने पूरा तफसीली दौरा किया और जो विजुअल्स अंदर के वो बड़े शॉकिंग है। ऐसे हालात में अगर ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स के हालात में अगर तालीम हो रही है तो इसको हुकूमत को सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप देखें इससे पहले जाफर हुसैन मिराज साहब ने भी कंटिन्यूस इसके ताल्लुक से रिप्रेजेंट किया था, और सैंक्शनिंग जिसके हाथ में है उनको चाहिए कि वो खुद आए, विजिट करें। एक बिल्डिंग यहाँ पे भी तैयार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर जूनियर माइनॉरिटी जूनियर कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स रेसिडेंशियल फैसिलिटी की तैयार है। ये बस इफ्तिताह की मोहताज है। उम्मीद है कि जल्दी इसके इफ्तिताह का वक्त हमें मिल जाएगा और यहाँ के बच्चों को इससे फायदा होगा। और यहाँ का भी जो प्रपोजल है हमने इसका तैयार किया है, करीबन 21 करोड़ की नई बिल्डिंग का प्रपोजल है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम कंटिन्यूस फॉलो कर रहे हैं, और उसी सिलसिले में आज एक विजिट भी हुई। हमें उम्मीद है आरडीओ साहब अपनी जो उन्होंने देखा उस हिसाब से एक रिपोर्ट पेश करते हुए इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे नई बिल्डिंग की तामीरात में हमारी मदद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना की वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर मुनक्किद तकरीब से खिताब करते हुए मंशियात के खिलाफ जारहाना मुहिम के लिए ईगल टीम की तश्कील का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासत में मंशियात, गांजा और दीगर नशा आवर अशिया की रोकथाम के लिए सरगर्म एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो को अब से एलिट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट यानी ईगल के नाम से जाना जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के जेर एहतमाम मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर शिल्पा कला वेदिका माधापुर में मुनक्किद तकरीब से खिताब किया और कहा कि जिस तरह अखाब फिजा से निशाना लगाकर अपने निशाने पर वार करता है, उसी तरह ईगल टीम भी मंशियात फरोख्त करने वाले अफराद को निशाना बनाएगी। चीफ मिनिस्टर का कहना था कि रियासत की 1.5 करोड़ एकड़ अराजी में अगर कहीं भी गांजे की काश्त की गई तो ईगल उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने अवाम से भी अपील की है कि वो मंशियात के खिलाफ इस मुहिम में हुकूमत और पुलिस के साथ ताउन करे। वज़ीर आला ने कहा कि सिर्फ हुकूमत या पुलिस की कोशिशों से कामयाबी मुमकिन नहीं, बल्कि अवाम की इस मुहिम में शमूलियत भी मंशियात के मुकम्मल खात्मे की
जमानत है। రాష్ట్రం ఈ రోజు డ్రగ్స్ మహమ్మారికి బలి అవుతున్నది అని అంటే ఇది ఎంతో బాధపడవలసిన సందర్భము, మనందరం ఆలోచన చేయాల్సిన సందర్భం. మిత్రులారా, ఒకనాడు తెలంగాణ గడ్డ ఉద్యమాలకు వేదిక అయితే ఈనాడు ఇదే తెలంగాణ ప్రాంతం గంజాయికో డ్రగ్స్కో వేదికగా మారితే ఇది మనకు అవమానమా, ఇది మనకు ఆత్మగౌరవమా? ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. అందుకే డిసెంబర్ 7, 2023 నాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర 2వ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మరుక్షణం స్పష్టంగా చెప్పిన, తెలంగాణ గడ్డ మీద గంజాయి కాదు కదా, గడ్డి పరకైనా మాదక ద్రవ్యాల వైపు ఆలోచన చేస్తే వాళ్ళ వెన్ను విరుస్తాము అని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పష్టంగా చెప్పింది. अहमदाबाद की तारीखी जगन्नाथ रथ यात्रा में अचानक एक हाथी भपक गया, जिसके नतीजे में भगदड़ मच गई। भगदड़ के इस वाक़े में कुछ अफराद मामूली जख्मी हुए हैं। ज़राए ने बताया कि अहमदाबाद में मुनक़िद होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मची जब यात्रा में शामिल एक हाथी अचानक भपक गया। ये वाक़या ऐसे वक्त पेश आया जब यात्रा का इब्तदाई मरहला था और हजारों की तादाद में अकीदतमंद मौजूद थे। हाथी के बेकाबू होते ही लोग भी घबरा गए और अपनी जानें बचाने के लिए दौड़ पड़े। बताया जाता है कि शोर शराबे और मजमे की वजह से हाथी ने गैर मामूली रद्द अमल जाहिर किया, ताहम मुंतजमीन और पुलिस फोर्स की फौरन मुदाखलत ने किसी बड़े हादसे को टाल दिया। तरबियत याफ्ता महावतों और चिड़ियाघर के अमले की मदद से हाथी पर काबू पा लिया गया। इस वाक़े में कुछ अफराद को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें मौके पर ही इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम कर दी गई है। इंतजामिया की जानिब से इस वाक़े की जांच का हुक्म जारी किया गया है और आइंदा के लिए सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद सख्त करने की हिदायत दी गई है। इस वाक़े के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। साबिक वजीर हरीश राव ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को नजरअंदाज करने और ऑटो ड्राइवर्स को धोखा देने का इल्जाम लगाया है। ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने जुमा को पटन चेरू में साबिक वजीर हरीश राव से मुलाकात की। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद ऑटो ड्राइवर्स की जिंदगी अजीरन हो गई है। इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को फरामोश कर उन्हें धोखा दिया गया है। साबिक वजीर का कहना था कि रियासत में ऑटो ड्राइवर्स खुदकुशी कर रहे हैं क्योंकि वो अपने खानदान की कफालत नहीं कर पा रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने के 18 महीनों में रियासत भर में 142 ऑटो ड्राइवर्स ने खुदकुशी की है। ये सब सरकारी कत्ल हैं। इंतखाबात से पहले उन्हें सालाना 12,000 रुपये अलावेंस देने का वादा करके उन्हें धोखा दिया गया है और अब ऑटो ड्राइवर्स के बारे में कोई एक लफ्ज़ भी नहीं कह रहा है। बीआरएस के रहनुमा ने कहा कि भारत राष्ट्रीय समिति हमेशा मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए पेश रहेगी। बीआरएस पार्टी की जानिब से वो ये मुतालबा करते हैं कि ऑटो ड्राइवर्स से इंतखाबात से कब्ल किए गए वादों को पूरा किया जाए। वादे के मुताबिक उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए। फौत होने वाले ऑटो ड्राइवर्स के अहल खाना को माली इमदाद के तौर पर कम से कम 10 लाख रुपये दिए जाएं। हरीश राव ने मुतालबा किया है कि हुकूमत को गुज़िश्ता 2 सालों से हर ड्राइवर को 24,000 रुपये का मुआवजा फौरी तौर पर अदा कर देना चाहिए और ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल को हल करना चाहिए। आरजीआई एयरपोर्ट पुलिस की AIMIM MLC और 3 कॉरपोरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस स्टेशन में घुसने और सरकारी फराइज में मुदाखलत के इल्जाम में उन तमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरजीआई एयरपोर्ट पुलिस के मुताबिक AIMIM MLC मिर्जा रहमत बेग, शमशाबाद काउंसलर ताज बाबा, किशनबाग कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा और मल्लपल्ली कॉरपोरेटर जफर खान के अलावा उनके हामियों पर मुश्तमिल एक ग्रुप जबरदस्ती आरजीआई एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ और मुबैना तौर पर शिकायत कुनिंदा को धमकी दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए MLC मिर्जा रहमत बेग, 3 कॉरपोरेटर्स और 50 से ज्यादा दीगर अफराद के खिलाफ पुलिस स्टेशन में घुसने और सरकारी फराइज में मुदाखलत करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। BNS की दफ़ा 132, 221, 329(4), 351 और 3 के तहत संगीन इल्जामात भी लगाए गए हैं। पुलिस का दावा है कि
ग्रुप ने पुलिस स्टेशन के अंदर नारेबाजी की और मवेशियों की रिहाई का मुतालबा किया, जो पहले ही एक गौशाला को मुंतकिल किए जा चुके थे। पुलिस का कहना था कि इस दौरान मुबैना तौर पर इंतबाह भी दिया गया कि अगर मवेशियों को वापस नहीं किया गया तो स्टेशन के अंदर और सड़क पर एहतजाज किया जाएगा, पुलिस की कार्रवाइयों में खलल डाला जाएगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद इस सिलसिले में तफसीली तहकीकात भी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में मजीद कानूनी कार्रवाई भी जारी है। AIMIM याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने मदीना नगर में नई तामीर की गई सड़क का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मदीना नगर का दौरा करते हुए नौ तामीर शुदा सड़क का मुआयना किया। मदीना नगर में खुसूसी तरक्याती फंड्स इस्तेमाल करते हुए सड़क तामीर की गई है। बताया जाता है कि जल्द ही एक और सड़क के तामीरी काम शुरू किए जाएंगे। जाफर हुसैन मेराज ने क़ब्ल अज़ीज़ जामा मस्जिद हाफिज नगर में नमाज जुमा अदा की और मुसल्लियों से मुलाकात भी की। नलगुंडा जिले में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले एक BRS कारकुन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ज़राए ने बताया कि नलगुंडा जिले के नकरीकल मंडल के मंगलापल्ली गांव से पुलिस ने BRS कारकुन कुंदी कांति नागेंद्र बाबू को हिरासत में लिया। उस पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर कार्रवाई की गई। BRS कारकुनान ने नागेंद्र बाबू की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए नकरीकल पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया। साबिक MLA चीरू मारुति लिंगैया भी पुलिस स्टेशन पहुंचे और पार्टी कारकुन की रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि अगर BRS के कारकुनान के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात दर्ज करने का सिलसिला बंद नहीं किया गया तो एहतजाज किया जाएगा। पुलिस को अपने तरीक़ेकार को बदलना चाहिए। रियासती वज़रा ने जुमा को हुस्नाबाद हल्के का दौरा किया। पार्टी कायदीन और कारकुनान ने वज़रा का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ज़राए ने बताया कि वज़रा पूनम प्रभाकर, दामोदर राज नरसिम्हा, कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, तुमाला नागेश्वर राव जुमा को हुस्नाबाद हल्के के बसवापुर पहुंचे। बसवापुर पहुंचने पर वज़रा का पार्टी कायदीन, कारकुनान और हल्के की आवाम की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दरियासना बसवापुर से हुस्नाबाद टाउन तक एक अजीम शान मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई। हिंदुस्तान ने खलाई तहकीक के मैदान में एक और तारीख रकम की। लखनऊ के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ISS पर पहुंचने वाले पहले हिंदुस्तानी बन गए। लखनऊ में पैदा होने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर कामयाबी से पहुंचने वाले पहले हिंदुस्तानी बन गए हैं। हिंदुस्तान ने खलाई तहकीक के मैदान में एक और तारीख रकम कर दी है। आपको बता दें कि इससे कबल सिर्फ राकेश शर्मा खला में जाने वाले पहले हिंदुस्तानी थे। शुभांशु शुक्ला के हमरा अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के एक खलाबाज भी एक्सियोम स्पेस के मिशन 4 के तहत ISS पहुंचे हैं। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 4:01 पर स्पेस एक्स ड्रैगन ग्रेस ने ISS के हारमोनी मॉड्यूल से कामयाबी के साथ जुड़ने का अमल मुकम्मल किया। इस मिशन में स्पेस एक्स का ड्रैगन खलाई जहाज अपने साथ कमांडर पेगी विल्सन, पायलट शुभांशु शुक्ला और मिशन स्पेशलिस्ट सल्वोस ओजनास्की, विस्नियोस्की और टेबोर कापो को लेकर पहुंचा। आपको बता दें कि ISS पर पहुंचने के बाद शुभांशु शुक्ला ने खला से अपने ख्यालात का इजहार भी किया है। ये मिशन सिर्फ साइंसी कामयाबी नहीं बल्कि आलमी सतह पर हिंदुस्तान की बढ़ती हुई खलाई हैसियत का मजहर है। शुभांशु शुक्ला ने बताया है कि इस मिशन के दौरान खला में खुराक और ग़िज़ाई से मुताल्लिक़ कई तजुर्बात किए जाएंगे। नासा की माविन इसरो और महकमे हयातियाती टेक्नोलॉजी के इश्तिराक से किए जाने वाले तजुर्बात का मकसद खलाई जिंदगी के लिए पायदार निज़ाम को समझना है। तेलंगाना फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन दिल राजू ने कहा कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में मंशियात का इस्तेमाल करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें इंडस्ट्री से बाहर कर दिया जाएगा। मंशियात के इस्तेमाल के आलमी दिन के खिलाफ मुनक़िद
तकरीब में फिल्म प्रोड्यूसर व तेलंगाना फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन दिल राजू ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में मंशियात का इस्तेमाल करने वालों को कार्रवाई का सामना रहेगा, उन्हें इंडस्ट्री से निकाल दिया जाएगा। दिल राजू ने कहा कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ने मंशियात का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है और टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री भी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की पॉलिसी पर अमल करेगी। ఆ ఇండస్ట్రీలో ఎవరన్నా డ్రగ్స్ తీసుకున్నట్టు తెలిస్తే ఆ సినిమా ఇండస్ట్రీ మలయాళం ఇండస్ట్రీ నుంచి బహిష్కరిస్తామని, అలాగే తెలంగాణ ఎఫ్డీసీ నుంచి తెలుగు చలనచిత్రం కూడా నేను కోరుకునేది ఒకటే, అలాంటి ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఎలాంటిదైనా జరిగిందని తెలిస్తే వాళ్ళని నిర్మూలించినప్పుడు, వాళ్ళని నిషేధించినప్పుడు సొసైటీకి సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి కూడా ఒక మెసేజ్ వెళ్తుంది. ఎఫ్డీసీ నుంచి డెఫినెట్గా ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో మాట్లాడి తెలుగు సినిమాలో కూడా అది పాటించేలాగా చేస్తాం. सिद्दीपेट में तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट दरगाह एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीमुश्शान पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। तफसीलात के मुताबिक सिद्दीपेट की दरगाह शरीफ मुर्शद गदा में तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट दरगाह एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीमुश्शान पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी, अलमारूफ खुसरो पाशा, सज्जादा नशीन दरगाह शरीफ काजीपेट वरंगल ने कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती की, जबकि हज़रत सैयद शाह अहमदुल्ला नूरी हुसैनी सज्जादा नशीन आस्था टेकमाल की सदारत में अज़ीमुश्शान पैमाने पर पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। मौलाना सैयद काशिफ पाशा बंदे नवाजी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एसोसिएशन के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली और सरपरस्त इजलास मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी, अलमारूफ खुसरो पाशा ने खानाखाहों को मुतहरिक होने, अखलाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार करने और औलिया इकराम की तालीमात को आम करने पर जोर दिया। कहा कि आज हर तरफ तासुब व नफरत का बाजार गर्म है, ऐसे में बिला लिहाज मजहब व मिलत अमन व आश्ती के पैगाम को आम करने की ज़रूरत है, चूँकि औलिया अल्लाह ने यही काम किया और आज औलिया अल्लाह के आस्थानों के ज़िम्मेदारान को भी यही काम करना है। पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस में गैर मुस्लिम बरादरान की कसीर तादाद भी देखी गई। इस पर तबसरा करते हुए खुसरो पाशा ने कहा कि दरगाहों पर तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का आना इस बात की अलामत है कि हिंदुस्तान का हर शहरी, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो अमन चाहता है, भाईचारगी चाहता है। कन्वीनर इजलास मौलाना शाह मोहम्मद हकीम शरीफ चिश्ती मरज़ाई सज्जादा नशीन दरगाह शरीफ मुर्शद गदा ने तेलंगाना की मुख्तलिफ बारगाहों से तशरीफ़ लाने वाले सज्जादगान, मुतवल्लियान, उलमा व मशाइखीन का शुक्रिया अदा किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,